हेलो डियर स्टूडेंट्स, 3 दिसंबर मिशन मैथमेटिक्स चैप्टर 9 में से हम वर्कशीट कर रहे हैं बेटा। एक हवाई जहाज ज़मीन से 1200√3 मीटर ऊपर उड़ रहा है। इसकी हाइट कितनी है? 1200√3 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर एक लड़के की आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये बना लिया आपने। 15 सेकंड बाद वही कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो 15 सेकंड बाद बेटा वो कुछ आगे गया होगा ना, तो तब ये एंगल यहाँ से 30 का हो गया। तो हाइट तो सेम है, उसने बोला हाइट सेम रहेगी। एक सीधी रेखा में यात्रा करी है ना, स्ट्रेट लाइन में वो कवर कर रहा है। तो विमान द्वारा उस समय में तय की गई दूरी बताइए। तो यहाँ से यहाँ गया था ना, तो ये डिस्टेंस हमें बताना है और इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर बतानी है। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। इस तरीके से यहाँ हमें टाइम पता है, स्पीड बतानी है। सबकी आपने लेबलिंग कर ली अच्छे से। उसके बाद आप हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, OAB एंड OCD, जिसमें कि हमें परपेंडिकुलर पता है। और क्योंकि ये चीज़ निकालनी है विच इज़ इक्वल टू AC यानी कि बेस के इक्वल है, तो P/B का रिलेशन आपका लगेगा। अब AB बटा OA कितना है? 1060 विच इज़ इक्वल टू √3। तो OA आपका आ गया 1200 मीटर। √3 से √3 कट गया, OA हमारा आ गया 1200 मीटर। अब हम दूसरा ट्रायंगल से OC निकाल लेंगे और फिर इसमें से ये चीज़ माइनस कर देंगे, है ना। ये सब आपको अभी तक समझ आ गया होगा बेटा। तो CD/OC इज़ 1030 विच इज़ 1/√3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OC हमारा आ गया 3600 मीटर। तो 3600 ये आ गया और 1200 ये आ गया। तो AC कितना रह गया? AC आपका आ गया माइनस करके 2400 मीटर विच इज़ आल्सो इक्वल टू BT। तो BT जो हमें हाइट डिस्टेंस निकालने को बोला गया था, दैट इज़ इक्वल टू 2400 मीटर। अब स्पीड भी बतानी है, तो क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? दूरी बटा समय। तो 2400 को मीटर में है, इसलिए 15 सेकंड से हमने भाग कर दिया, 160 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। लेकिन उसने हमसे स्पीड किस में मांगी थी? किलोमीटर पर आवर में। तो 1 मीटर पर सेकंड में किसके इक्वल होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं। 1000 किलोमीटर 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है। उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 18/5 आपको याद होना चाहिए। तो 160 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 576 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 2400 मीटर और स्पीड 576 किलोमीटर पर आवर। सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो हमें इस गर्ल की हाइट भी यहाँ शो करनी पड़ेगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अपने हाइट शो करी। बैलून की हाइट कितनी है? 88.2। यहाँ हम लड़की की हाइट शो करेंगे, दिस इज़ 1.2। यहाँ से एंगल देख रही है वो, और थोड़ी देर बाद वो एंगल कितना हो जाता है? 30 डिग्री का। बैलून यहाँ से यहाँ आ जाता है, एंगल अब बन जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये 1.2 है, ये टोटल 88.2 है। तो इसमें से अब हम यहाँ से एंगल सारे कंसिडर करेंगे, आँख से बन रहे हैं ना, तो ये वाली दूरी जो है ये अब हमें माइनस करनी पड़ेगी, तब हमारा ये डिस्टेंस निकलेगा बेटा। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? तो इसे हम लिख लेते हैं, सारे लेबलिंग कर लेंगे। 88.2 में से आप 1.2 माइनस करेंगे केयरफुली, तो यू विल गेट 87 मीटर। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, AED एंड AFG। हमें फाइनली क्या निकालना है? EF, ये दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ED बटा AD इज 1060 इक्वल टू √3। ED हमने देख लिया है अभी कि 87 है, तो 87/√3 इज AD। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, नीचे आ जाएगा 3
3 से 87 कट गया तो AD हमारा आ गया 29√3 मीटर। सेम वे हम AFG कंसीडर करेंगे, जिसमें कि हमें AG पता चल जाएगा, फिर उसमें से 18 माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम ट्रायंगल करेंगे AFG। FG बटा AG इज 1030, FG 87 अभी हम निकाल चुके हैं। AG हमारा आ गया, FG के साथ √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और FG कितना है 87, तो इट इज़ 87√3 मीटर इक्वल टू AG। अब 1 और 2 से इन दोनों को माइनस करके हमारा DG निकल आएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स √3 की हैं तो माइनस कर सकते हैं। आंसर इज़ 58√3 मीटर। अब जितना DC है उतना ही EF है। EF चाहिए था ना हमें, तो हम लिख देंगे EF इज इक्वल टू 58√3 मीटर। दिस इज़ अवर आंसर बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।